नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं अपने सहयोगी नासिर खान के साथ एक खास एपिसोड लेकर। राजधानी दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव हो रहा है और इस बार जो मेयर चुना जाएगा वह अनुसूचित जाति का होगा। दिल्ली नगर निगम का जो संविधान है, दिल्ली नगर निगम का एक्ट, उसके तहत तीसरी बार होने वाला जो मेयर है वह एससी कम्युनिटी का होता है, अनुसूचित जाति का होता है। और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जो है दौड़ भाग शुरू कर दी है, रेस शुरू कर दी है। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है क्योंकि पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब वहां आना जाना अच्छा होता था, लेकिन अब कहां से आना जाना होगा क्योंकि वो तिहाड़ जेल में है। लेकिन जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, यानी जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनके पास जाकर के सबने अपना नाम रखना शुरू कर दिया है। मेरे पास 30 से ज़्यादा ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब वो जेल में नहीं थे तब दिए जा चुके थे। लेकिन अभी जो नाम सबसे आगे रेस में है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो सबसे आगे इस वक्त रेस में है प्रेम चौहान। दक्षिणपुरी वार्ड से दूसरी बार के पार्षद हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। अमूमन ये सौम्य नेचर इनका माना जाता है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर अनुभव भी है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष जो उस वक्त विपक्ष में थे यानी बीजेपी, उन लोगों से इनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं। सबसे बड़ी बात, राजनीति का व्यावहारिक पहलू क्या होता है वह इनको अच्छी तरह से पता है, लिहाजा इनका नाम जो है चल रहा है बहुत तेजी से। दूसरे नंबर पर है सारिका चौधरी। सारिका चौधरी दरियागंज वार्ड से आती हैं और अमूमन इनको जाना जाता है कि संजय सिंह की बेहद करीबी हैं और अमूमन उनके जेल जाने से पहले और जेल जाने बेल पर आने के बाद अलग अलग मोर्चों पर लगातार खड़ी रही हैं, उनके साथ साए की तरह खड़ी रही हैं। तो ये दिखाता है कि चूंकि संजय सिंह इस वक्त अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इनकी दावेदारी, इनकी उपस्थिति जो है बहुत मायने रखती है। और यही वजह है कि सारिका चौधरी भी कोशिश कर रही हैं कि वह मेयर के लिए आगे बढ़ें। लेकिन यह ऐसी समुदाय से भले हों, लेकिन उन्होंने दरियागंज वार्ड में सामान्य सीट से जीत हासिल की है और अब तक परंपरा ये रही है कि अनुसूचित जाति का जो उम्मीदवार होता है वह अनुसूचित जाति वाली सीट से, रिजर्व सीट से ही जीत कर आता था। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, लेकिन इस तरह की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है दिल्ली नगर निगम में, वो लगातार चलता चला आ रहा था। तो अब देखना यह है कि इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी कोई जानकारी नहीं है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मैंने सिर्फ आपको बताया कि आखिरकार ये परंपरा अब तक क्या चल रही है। तो अमूमन, हालांकि इस बात का कोई नियम नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखना यह है कि कहीं कोई पेंच ना आ जाए और कहीं कोई स्थिति ना आ जाए तो क्या होगा। दूसरा, जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसको जांचने का अधिकार दिल्ली नगर निगम के पास नहीं है, तो हो सकता है कुछ और तरीका ईजाद हो, उसमें देखते हैं क्या होता है। ज्योति प्रकाश जरवाल तिगड़ी से दूसरी बार पार्षद हैं ज्योति प्रकाश जरवाल, और उनके पति जो है देवली से विधायक हैं प्रकाश जरवाल। मोहिनी जिंदवाल पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी वार्ड से पार्षद हैं। सिविल लाइन वार्ड से विकास घड़ोली से प्रियंका गौतम और पुल प्रहलादपुर से राकेश लोहिया का नाम भी चल रहा है। तो ये वो नाम थे जिनके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये रेस में है। और आपको पता ही है कि दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल जो है फिनेंशियल ईयर की तरह चलता है, यानी जैसे आप इनकम टैक्स भरते हैं तो 31 मार्च को एक मेयर का कार्यकाल 1 साल का होता है, वो खत्म हो जाता है और अगले मेयर का चुनाव जो है अप्रैल के महीने में होता है और इस बार तीसरा मेयर चुना जाना है। और अगर पिछली बार जैसा आपने देखा था कि अगर मेयर ही जो मौजूदा मेयर है, अगर वही प्रत्याशी है तो जाहिर सी बात है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो चुनाव करवाएगा, जिसकी उपस्थिति में चुनाव होगा, उसको डिसाइड करने का काम दिल्ली के एलजी करते हैं। वो नाम भी भेजा जाता है दिल्ली के एलजी पर। तो जिस रूट से ये फाइल जाती है उस रूट से देखना होगा कि कैसे फाइल जाती है, कौन से नाम जाते हैं, कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और अगर आप विपक्ष के खेमे में भी देखें तो 1 साल का कार्यकाल जब पूरा होता है तो नेता विपक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। जैसे बीजेपी के नेता विपक्ष राजा इकबाल हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब देखना यह है कि जो पार्टी है उन्हीं को आगे बढ़ाती है या फिर किसी और चेहरे को लाया जाता है सामने, या फिर कोई और अपनी दावेदारी में लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं अभी लूँगा, वो दावेदारी में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि वह आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो
नेता सदन जो कि सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, वह तो एक पार्टी का पद है, राजनीतिक पद है। तो अब देखना यह है कि उस पर मुकेश गोयल की उपस्थिति ऐसे ही रहती है या फिर कोई बातचीत होती है। हालांकि उनको बदलने के लेकर ऐसी कोई चर्चा अभी कम से कम मुझे तो सुनाई नहीं दी है। तो देखना यह है कि आगे आगे का क्या कुछ होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अंदरूनी राजनीति तय करती हैं दिल्ली नगर निगम की। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होगा। एक एक पल पल की जानकारी आपको देता रहूंगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।